पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर देते हैं ना। और वॉइस होते हैं, देखो वॉइस होता है, वॉइस कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कृतवाच्य और ये क्रमवाच्य, इंग्लिश हिंदी में कहें तो, है ना। याद मत रखना कृतवाच्य और क्रमवाच्य, तुम याद रख लो वॉइस कितने होते हैं? दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अच्छा, इनमें अंतर क्या होता है दोनों में? जब वर्ब का असर सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़े तो होता है एक्टिव वॉइस, और जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तब क्या होता है? पैसिव वॉइस। देखो इधर कैसे क्या पड़ता है। He has selected me for this post। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। He has selected me for this post। I selected for this post by him। दो सेंटेंस है तुम्हारे सामने। एक तो है he has selected me for this post। दोबारा देखो, he has selected me for this post, अच्छे से पढ़ लिया ना इसको। दूसरा I selected for this post by him, दो है। वर्ब क्या है इसमें? selected, ये वर्ब है ना, और ये भी क्या है? वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज है वो प्लस वर्ब के साथ क्या आता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट। यहां पे सेलेक्ट कौन हो रहा है ये बताओ मेरे को। सेलेक्ट कौन हो रहा है यहां पे? ज्ञानेश ध्यान का है, यहां पे सेलेक्ट कौन हो रहा है? ही हो रहा है या मी हो रहा है? बताओ। ही हैज सेलेक्टेड मी, कौन हो रहा है सेलेक्ट? मी हो रहा है ना यहां पे। और मी क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है यहां पे? सब्जेक्ट। तो वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ना भाई। यहां पे ही हैज सेलेक्टेड, किसे चुना जा रहा है? मुझे चुना जा रहा है फॉर दिस पोस्ट के लिए। उसने मुझे चुना फॉर दिस पोस्ट। चुना कौन गया? मैं, मतलब मी। तो यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब ये है, तो वर्ब का असर किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट पे पड़े तो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। अगर वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। दूसरी बात है आई सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट बाय हिम। इसमें सेलेक्टेड कौन हो रहा है? आई, मैं ही तो चुना जा रहा हूं। आई सिलेक्टेड, मैं चुना गया फॉर दिस पोस्ट बाय हिम, उसके द्वारा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें चुना कौन जा रहा है? आई। या क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तो क्या होता है? पैसिव वॉइस। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। इतना सा अंतर होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। समझ में आ गया है? दोबारा बता देता, इधर देखो, ही हैज सेलेक्टेड मी फॉर दिस पोस्ट। इसमें ही तो सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सेलेक्टेड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें सेलेक्ट कौन हो रहा है बताओ? सेलेक्ट कौन हो रहा है यहाँ पे? मी हो रहा है ना सेलेक्ट। भाई उसने सेलेक्ट किया मुझे फॉर दिस पोस्ट के लिए, तो सेलेक्ट कौन हो रहा है यहाँ पे? मी। वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे। अगर वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ा है तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। इसमें आई सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट बाय हिम, मतलब यहाँ पे वर्ब है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड कौन हो रहा है? आई। मतलब वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे। और वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। आ गया समझ में? पहले यहाँ तक उतारो बस, इसको लिखो। वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मन को स्थिर करो पहले, है ना। सही कह रहा हूँ? कमी है तो उसको खुल के बताओ। अब लिखो, जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े
जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो वह पैसिव वॉइस, अच्छा पैसिव वॉइस होता है कि ऑब्जेक्ट पे पड़े? तो बोलना तो चाहिए था तुम्हें। जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। दूसरी लाइन से लिखना, दूसरी लाइन से लिखो, जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े, जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे पड़े तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। ये दोनों सेंटेंस उतार लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और नरेशन। फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें। तुम ऑप्शन से चूज कर सकते हो और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ें देखनी होती हैं, वर्ब और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस वाले चेंज, बस इतने से। किसमें? ये पास्ट का सिंपल है, पास्ट के सिंपल में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म। और पास्ट के सिंपल में ही सेकंड फॉर्म आती है, बस उसके अलावा नहीं आती। अगर किसी वर्ब में ईडी लग रहा है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ईडी लग रहा है और वर्ब कोई आ रही है उसके साथ वर्ब कैसी भी हो चाहिए, वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला सेंटेंस सही है क्या? आई सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, इसको स्टार लगा लेना, अभी इसको ठीक नहीं करवा रहा मैं, है ना? हाँ अभी करवाऊंगा रूल लिखवाते ही, फिर तुम्हें पता भी लगेगा ना गलत क्यों है ये। अगले वाले नोट डाल के लिखना। नोट डालिए क्या? नोट डाल लो और इधर देखो। देखो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? किसी भी सेंटेंस से अगर तुम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उसमें? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर ये तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ही उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं हुआ तो भी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुई तो भी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट, कम से कम इन तीन चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, इससे कम एक चीज़ भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो पहले नोट में लिखो, किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। कंपलसरी की स्पेलिंग कौन बताएगा? बताओ ज्ञानेश। हाँ सी, आप बताओ। PULS नहीं, SORY होता है कि SARY होता है? हाँ लिख लो, कंपलसरी होता है।
SORY भी दिखेगा तुम्हें कहीं कहीं, ठीक होता है, गलत नहीं होता, कोई भी कंपलसरी होता है। ठीक है, पहली तो ये पहचान हो गई इसकी। दूसरी बात देखो इधर, पैसिव वॉइस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की पहचान, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब कौन कौन सी होती है बताओ मेरे को? इज, एम, आर, वॉज और वर, ये कौन सी वर्ब होती है? पैसिव वॉइस। 8 होती हैं वैसे तो, टू बी, बीन और बीइंग, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में इनको गुना जाता है 5 को। अगर ये बी वर्ब हैं और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ही वो पैसिव वॉइस होगा, नहीं तो वह पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, आई सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट बाय हिम, उसमें बी वर्ब थी क्या? नहीं थी ना, तो वह पैसिव वॉइस था क्या? नहीं था। उसमें सेलेक्टेड से पहले वॉज कर लेना आप। आ गया समझ में? किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस की पहचान करने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक। अगला रूल नंबर डालो। उसमें लिखो, ये लिखो, ये लाइन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, अभी लिख लिया कि मैं बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। लिख लिया? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट व ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। देखो इधर देखो, 2 वर्ब होती हैं, एक तो ट्रांजिटिव होती है और एक होती है इनट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जरूरी है इसमें, और इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद में, और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे ही टेक्स कॉफी लिखा मैंने, अगर मैंने इसको मिटा दिया तो इसका मतलब है ही टेक्स, वह लेता है। क्या लेता है? आना तो चाहिए ना इसके बाद, क्या लेता है, ऐसे सेंटेंस पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। क्या लेता है? ही टेक्स कॉफी, वो कॉफी लेता है। तो ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो अपने बाद क्या ले? अपने बाद क्या ले वो? हाँ, क्या ले? कॉफी नहीं, मैं वो वर्ब पूछ रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने बाद क्या ले? ऑब्जेक्ट ले। इधर देखो, ही गोज, वह जाता है, बन सकता है सेंटेंस। ही गोज टू जयपुर, टू जयपुर नहीं लगाओगे तो भी, क्योंकि डेली रूटीन वाला काम है। वह उठता है, वह जाता है, वह खाता है। ही ईट्स, बन सकता है ना। तो ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, जिनके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो वो कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, इनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ये लिख लो एक बार,
जरूरत है कैसे लिखने की, लिख लो अपन, हाँ लिख लो, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट जरूरी है जिसमें। लिख लिया क्या? देखो ही इज ए डॉक्टर, तुम्हारे सामने एक सेंटेंस है ही इज ए डॉक्टर, पैसिव वॉइस बना सकते हो क्या इसका? नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दे, है ना, वो क्या है? वो डॉक्टर है। सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे उसको ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते आप। हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने बाद में क्या लेती है? मैन वर्ब लेती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अकेली आ सकती है क्या? मुझे ये बताओ, हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना, ना कि उसको किसी को लीडिंग करना। तुम ये बताओ कि नेता के बगैर जनता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। नेता क्या होता है? उसका मतलब लीडर होता है, और नेता की जनता कौन करती है? सहायता करती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी मैन वर्ब के बगैर नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। क्या है यहाँ पे? ये लिंकिंग वर्ब है, जो जोड़ती है किसको? सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को। आ गया समझ में? सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक मतलब जो अपने इसके बारे में जानकारी दे, ठीक है। सब्जेक्ट की जो जानकारी दे उसको ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, जो ऑब्जेक्ट की जानकारी दे उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसकी जानकारी देना। जैसे आप हो, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपके बारे में जानकारी देता है। रिज्यूम होता है आपका, वो भी आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। आपके बारे में जानकारी देता है, आप कितनी पढ़े लिखे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। क्या है आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पे ए डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें तीनों चीज़ें हैं क्या? है क्या बताओ? नहीं है ना, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लिख लो। अरे रीडिंग तो मतलब होता है पढ़ना, और कॉम्प्रीहेंशन होता है समझ। हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझ होता है, पैराग्राफ पढ़ के तुम उत्तर देना उनके, ये होता है, और कुछ भी नहीं होता। वो पैराग्राफ पढ़ो और उसके उत्तर दो, लाइन से लाइन मिलाओ। क्या? क्लोज टेस्ट? हाँ, वो खालिस्तान भरना होता है, वो खालिस्तान भरना होता है। लिख लिया क्या? अगली लाइन लिखो, नोट लगा के लिखना, या रूल लिख लो इसको। पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न चेंज किए जाते हैं, निम्न चेंज किए जाते हैं।
इसमें पहला लिखना टेंस में परिवर्तन, पहला लिखना टेंस में परिवर्तन, दूसरा लिखना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, तीसरे पे लिखना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, चौथे पे लिखना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सामान्यतः बाई के साथ लिखना, नीचे वाला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सामान्यतः बाई के साथ लिखना। इधर ध्यान दो, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सामान्यतः बाई के साथ लिखना, मतलब सामान्यतः लिख दिया। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर में बाई की ही लगेगा, है ना। कहीं कहीं पे कुछ अपने फिक्स प्रोपोजिशन होती है ना, वो भी लग सकती है ना। हाँ फिक्स अच्छा ये एक बात और, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगा है ये बाई, ये किसके साथ लगेगा, एडवर्ब के साथ, है ना, वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो, है ना। हाँ अब इसमें ये याद रखना, जैसे कोई सेंटेंस है प्रेजेंट में है तो चेंज किस में होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस में। पहला लिखना टेंस चेंज, टेंस में परिवर्तन, पहला वाला डाल लो, टेंस में परिवर्तन। डाल लिया क्या, इधर देखो, लिखना नहीं है, इधर देखो। टेंस में परिवर्तन क्या होता है, प्रेजेंट, ध्यान से समझना, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल है तो किस पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट निशा किस में चेंज हो जाएगा। हाँ जैसे यहाँ पे डू डज है, या वर्ब में एस या ई एस है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, किस में चेंज होगा ये, इज एम आर, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर ही आती है ना, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, तो किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसा कैसा उतार लो। बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे से, सच कह रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएंगे तुम्हें पैसिव वॉइस। शर्त यह है कि तुम ध्यान से ध्यान देना बस।
है ना निशा? हाँ, बाजरे बाजरे की चिंता नहीं है ना? भीग गया था या बच गया था आपका? हमारा तो भीग गया सब कुछ, उगया है वो सिरों में ही उगया है हमारा तो, इतने इतने बड़े हो गए। नवरात्रों के जमारे उनमें उगया है हमारा तो। नवरात्रे कौन कौन करते हो तुम में से? करते हो? क्यों हैं? अब क्यों नहीं करोगे? हैं? मैं तो तब करूंगा जब कोई काम करने वाली आ जाएगी ना, तब करूंगा। अभी तो मेरे को करने पड़ते हैं सारे काम। हाँ, शादी के बाद करेंगे दुर्गा जी के साथ, असली वाली दुर्गा माता के साथ करेंगे। मतलब आधे आधे तो यूं करते हैं कि खाने के लिए, खाने के लिए रे, फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाने को मिले। हाँ, देखो इधर लिख लिया क्या? प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा, बैठ उठ के करते थे कई तो, लगातार निरहार बिना खाना खाए हुए। बच जाते हो तुम, बच गए अब तक। अच्छा, एक टाइम का तो करते हैं सभी, कोई खाना नहीं खाता 9 दिन तक। मेरे दादाजी करते थे, पता है फिर उन्होंने क्या कहा कि मेरे को दिख गई वो माता दुर्गा माता, उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, डर गए थे एक दिन सपने में। अच्छा, ये हो गया, समझ में आ गया? देखो सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट है ही, ठीक है। टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का सिंपल। टी ऑब्जेक्ट है, कैसे चेंज होगा बताओ? सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने की कला है, सबसे पहले ध्यान देना इस पे, ठीक है। ये कर लिया तो सब कुछ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, टी को सबसे पहले लिखा। अब वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब में तो ऐसी है, ये किस में चेंज हो जाएगी वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब मेरे को बताओ, टी के साथ इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा? इज आएगा। टी इज। टेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। इज टेकन, मैंने कहा था बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया। आ गया समझ में? दोबारा देख लो, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस दे रखी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ले आओ, सबसे पहले ले आए भाई, टी को पहले सबसे पहले उतार दिया। अब वर्ब उतारनी होती है सब्जेक्ट के बाद में। वर्ब में टेक्स दे रखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस दे रखा है, किस में चेंज होगी? इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, अगर प्लूरल होता ऑब्जेक्ट तो कैसी आती? आर आती वहां पे। तो टी तो सिंगुलर है, टी के साथ क्या आएगा? इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन। फिर मैंने कहा था जो सब्जेक्ट बचा है उसको लिखा, क्या कर लो? ऑब्जेक्ट कर लो, और किसके साथ जोड़ दो उसको? बाई के साथ। आगे समझ में? उतार लो फटाफट। ये तो है एक्टिव वॉइस, और ये क्या है? पैसिव वॉइस। सब यही सोचते हैं, हम भी यही सोच रहे हैं। जो मेहनत करो उसके लिए। देखो लिखो इसको, 2 चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। लिख लिया? अगर घर का बड़ा बेटा हो तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। घर के बड़े कौन हो तुम?
छोटे ही हो तुम तो और तुम छोटे ही, आपसे बड़े भी हैं, आप बड़े हो ना, आपसे बड़ा भाई है, छोटा है भाई। इसलिए घर के जो बड़े लड़के लड़कियां होते हैं ना, उन पे जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। वैसे मेरे से बड़ी सिस्टर है, पर मैं भी जस्ट बाद का ही हूँ, तो बड़ा मैं हुआ जिम्मेदारियों के लिए। तो जैसे अब तुमने कहा कि मैं घूमने चला जाऊँ, जॉब लग जाए, देखो एक बात करो, फिर कहते हो तुम लगती नहीं है। दो चीज़ें होती है, एक तो तुम्हारे सपने होते हैं, यहाँ पे तुम्हारी मेहनत है ना, यहाँ पे तुम्हारे सपने हैं, ख्वाब है, और यहाँ पे तुम्हारी है मेहनत। अब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी ना, तब तुम्हें सफलता जाके मिलेगी, ये तो तुम्हें भी पता है, ठीक है। सफलता कब मिलेगी? जब मेहनत और सपने दोनों मिल जाएंगे तुम्हारे, वहाँ पे सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ये कब होगा? जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना। अब दो चीज़ें हैं, या तो तुम सपने को नीचे कर लो, अपने सपने छोटे कर लो, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन आप मेहनत बढ़ा दो, जब ही डिफरेंस कम होगा इनमें, ठीक है। मान लेते हैं सपने तुम्हारे ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ऊंचे ही रखो, कोई नहीं कहता तुम नीचे करो इनको, लेकिन इस मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। जिस पायदान पे सपने हैं तुम्हारे, वहीं पे ले जाओ इस मेहनत को। बढ़ाओगे कैसे? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे, बाकी की सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं, जिनको तुम इंपॉर्टेंस देते हो, वो सारी छोड़नी पड़ेंगी तुम्हें। फ़ोन, दोस्तों के साथ बैठना, थड़ी पे चाय पीना, ये घूमना, ये सारी चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। स्ट्रेस, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है स्ट्रेस नाम की, स्ट्रेस नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये सब किसका है? तुम्हारे लक्ष्य और मेहनत के बीच की कड़ी है। जितना तुम इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, और इनके बीच का जो चीज़ है ना, ये इसी को कहते हैं डिप्रेस। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, दोस्त कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों के बीच में जो जगह होती है ना, यही क्या होती है? डिप्रेशन का खेल होता है, ठीक है। इस जगह को कम कर दो तुम बस, या तो मेहनत बढ़ा दो या अपने सपने कम कर दो। सपने कम करोगे तो मेहनत पे आ जाओगे, जो तुम मेहनत करोगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम चाहते हो कि मैं मर्सिडीज में बैठूं, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम चाहते हो कि मेरे सपने नीचे कर लूँ, मतलब मैं रोड पे ही सो लूँगा, जो कर रहा हूँ ना, मेहनत 20 रुपये की पाव पूड़ी आ जाएंगी, वो खा लूँगा और वो छोड़ लूँगा। तो इस सपनों को नीचे कर लो तुम, आगे बात समझ में, या फिर मेहनत को बढ़ा दो अगर मर्सिडीज चाहिए तो तुम्हें। इनके अलावा तीसरा अल्टरनेटिव इन चीज़ों का कुछ भी होता ही नहीं है, ठीक है। इनका तीसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं होता, बस यही दो चीज़ें हैं, तब जाके तुम्हें ये मिलेगी। तो यही चीज़ है, वो डिप्रेशन यही है, या तो तुम मेहनत नहीं कर रहे, या तुमने सपने अपने औकात से बड़े ले लिए हैं। हाँ देखो, औकात कुछ होती नहीं है चीज़, औकात ये है कि तुम मेहनत की औकात के बगैर कर रहा हूँ, अपनी औकात। अच्छा, इंसान की हद की कोई कीमत होती है क्या? इंसान की कोई हद नहीं होती। अपना आसमान है ना, उससे भी ऊंचे तक सपने होते हैं, और किए भी हैं। अंतरिक्ष में जाना कोई आम बात है क्या? लोगों ने किए, किसी मशीन ने थोड़ी किए, है ना। तो तुम ऐसे नहीं होता, सब औकात होती है सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। तुम्हारी मेहनत की औकात कम है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है। और ये मेरे को कैसे पता? क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ कोविड में, और मैंने काउंसलिंग ली थी, किससे? डॉक्टरों से। तब मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में। देखो, तुम्हें बता कौन सकता है? जो तुम्हारा जैसा हो वही बताएगा ना, जो इस चीज़ को झेल चुका है पहले वही बता सकता है। बाकी ज्ञान तो ऐसे खूब फैलते हैं, है ना। मेरे को इसलिए ही पता है ये। मैंने डॉक्टरों से यहाँ पे मालवीय नगर में कम से कम 3 महीने सेशन लिया था इस चीज़ के बारे में, डिप्रेस क्यों हुआ, कैसे हुआ। कोविड की वजह से, जहाँ पे यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी ना, और वो तुमने देखी थी टिड्डी आई थी, जयपुर में टिड्डियाँ पड़ी थी एक बार, है ना। तब मैं यहीं था, कार से आते थे गांव से, रोज़ सेशन लेते थे डॉक्टर के पास, फिर चले जाते थे। वो कोविड के दिनों में चलता था मेरा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और ये फैक्ट बात है, ये चीज़। इन दोनों में से डिफरेंस कम करने के लिए तुम्हें ये चीज़ बढ़ानी पड़ेगी या इसको कम करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हें ये मिलेगी, और ये इसका जगह हट जाएगी, इसकी जगह ये ले लेगा फिर। और सफलता मिलने के बाद तो डिप्रेशन वैसे ही नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें देखो, गाँव में भी कहते हैं ना, लड़ाई किसकी होती है? टोटे की। टोटा जानते हो? अरे घाटा, हाँ, लड़ाई किसकी होती है? घाटे की होती है। मतलब गरीबाई की लड़ाई होती है। अमीरों में लड़ाई होती क्या? नहीं होती, उनमें सारे चीज़ पैसों से हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है सारी, इन चीज़ों से करो तुम, मेहनत को बढ़ाओ बस अपने। और स्टूडेंट के पास क्या होता है? सिर्फ मेहनत होती है। और दुनिया का सबसे सरल काम क्या है? पढ़ना। छाया में बैठ कर पढ़ो आराम से, या लावणिया करके देखो, कौन सा मेहनत सही लगे तुम्हें, वो करके देख लो। कारीगर के साथ जाके देख लो, 500 रुपये लोगे तुम्हें पूरे दिन का। मेहनत करो यहाँ पे, है ना। और ये चीज़ें मुझे कैसे पता चले? ये भी अभी ज्ञान नहीं दे रहा मैं,
बताऊँ कैसे पता चले? मेरी अगर एक क्लास होती है 60 मिनट की, 1 घंटे की, उसकी रेट है 900 रुपये। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो कम है, 900 से 1000 रुपये स्पोकन में। एक कारीगर होता है, उसकी कीमत कितनी हो? कारीगर के साथ जो बेलदारी करता है ना, उसकी क्या होती है? 500 रुपये रेट। कब तक की? सुबह 7 से शाम तक 7 बजे तक। कितने हो गए? 12 घंटे। और मेरा सिर्फ क्या है इतना पे? 1 घंटा। किसकी वजह से? मैंने उस चीज़ पे मेहनत की, अपने आप पे काम किया। अपने आप पे काम करो, किसी और पे काम मत करना। अपने आप पे काम करो तो ज़िंदगी भर में साथ कौन देगा? खुद दोगे तुम, तुम्हारा कोई और नहीं देगा तुम्हारा। ठीक है? हाँ, ये नहीं कहता कि मम्मी नहीं देते, मम्मी पापा नहीं देते, अब दे रहे हैं तुम्हारे पास मम्मी, लेकिन मम्मी पापा, हर चीज़ की एक उम्र होती है। उनके भी पैर टूट, हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे, तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी उनको, तब कौन देगा? हाँ, तो ये बात है, मेहनत बढ़ाओ और कुछ मत करो। ठीक है? और ये डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दो। एक चीज़ है, एक बार जहाँ पे बैठ गए ना, बैठ गए बस, लग जाओ उसके। मैटर अच्छा नहीं मिल रहा, शिकायत करो, हमसे करो, टीचरों से, टीचर चेंज हो जाएंगे। पर ये मत करिए ये कोचिंग ख़राब है, वहाँ जाना है। पहले एक बार ले लिया ना तो ले लिया, कहीं भी पढ़ो पर एक बार पढ़ लो। फैलना नहीं है तुम्हें, घूमना नहीं है कहीं पे भी। अभी भी तुम जगह से एडमिशन ले लिया, उसके बाद शिकायत आ रही है ना, शिकायत करो वहाँ पे, हमसे शिकायत करो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे तुम्हें। तो ये बात है। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, टेंस का अगर तुमने नहीं किया हो, पढ़ा हो, तो तुम्हें एक चैनल बता रहा हूँ, मेरा ही चलता है, वहाँ पे शाम को क्लास चलती है। हाँ, मैं क्लास के लास्ट में तुम्हें बता दूँगा चैनल, उस पर टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, वो देख लेना। ठीक है? दूसरा सेंटेंस देखो, बनाओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। यू टेक लंच। यू टेक लंच, क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस बताओ? लंच इज टेकन बाय, आगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। देखो, ये क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और ये क्या था? सब्जेक्ट। ये वर्ब थी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लंच। इसके बाद वर्ब आती है। वर्ब में क्या लगाएंगे? सबसे पहले इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की, टेकन। बाय। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आगे समझ में? यही था ना? अगला देखो, वी मीट हर। बनाओ इसका पैसिव वॉइस। क्या बनेगा बताओ? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड भी नहीं होती, थर्ड यही होती है क्या? यही होती है थर्ड इसकी। देखो, मीट, मेट, कौन सी होती है बताओ? ऊपर वाली होती है, नीचे वाली भी होती है, ऊपर वाली भी होती है। गलत नहीं है आपकी भी। वैसे सही कौन सी है? शायद ऊपर वाली सही है। ठीक है, हाँ ऊपर वाली सही है। लेकिन यहाँ पे मेट होती है ना, MAT, ये तो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ,
सबसे पहले क्या लिखें बताओ इसमें, यहाँ पे सी, आगे हर का सी बनेगा, इज, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, वी को अस ही तो कहते हैं। बना लो फटाफट। अच्छा, कौन सी मैडम है? प्रतिभा, पता नहीं, मैंने पता नहीं देखा, मैंने देखा नहीं। पता नहीं। अगला देखो, रकुल यू सेलेक्ट मी, बनाओ, यू सेलेक्ट मी। क्या बना ज्ञानेश, बताओ क्या बना? आई वो जाएगा। हाँ, अब सही है। बताओ क्या बना निशा? देखो मी का सब्जेक्ट क्या होगा बताओ, आई। सेलेक्ट फर्क फर्स्ट फॉर्म है किस में चेंज होगी, आई के साथ क्या आएगा, एम। सेलेक्टेड थर्ड फॉर्म इसकी, बाय। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, बस। इसकी सेकंड फॉर्म भी मेट ही दिखा रखी है इस पे, तो बाकी मेट होती है, एम ए टी भी होती है इसकी सेकंड फॉर्म, अच्छी बुकों में मेट होता है। हाँ, थर्ड फॉर्म मेट ही होती है, पक्का है। हाँ, मेटन नहीं, मेट है। हाँ, एम ए टी भी होती है कई बार, अच्छी बुकों में तो मेट लिख रखा है, पता नहीं गूगल पे क्यों बता रखा है, कल पक्का बता देंगे आपको ठीक करके। लेकिन थर्ड फॉर्म फिक्स है, मेट ही होती है। देखो हो गया, ये तो था अफर्मेटिव वाले सेंटेंस। अगर इसी में नेगेटिव वाले हों, जैसे आई डू नॉट टेक टी, कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, टी इज नॉट टेकन बाय मी, यही बनेगा क्या? टी को सब्जेक्ट बनाओ, लिख लो फटाफट। लिख लिया?
एक दिन तुम्हें वर्ब की तीनों फॉर्म वाली लिस्ट दिखवा देंगे ना, जो नॉर्मली काम आती है सेंटेंस में, क्योंकि इसमें और अगला वाला जो नरेशन आएगा उसमें थर्ड फॉर्म का बहुत ज़्यादा रोल है। विनय डज नॉट लुक एट मी। विनय डज नॉट लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ, यही होगा क्या? बताओ कैसे बनेगा इस। सबसे पहले क्या आएगा? आई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों प्रपोजिशन एक साथ आ सकते हैं क्या? एट और बाई। तो एट को हटाना पड़ेगा है ना। लिख लिया क्या? तो ये वाला समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? बताओ। पैसिव वॉइस की दो तीन चीज़ें, हाँ हटा दो इसको।